हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। वो भी रहेगा, ये वाला वीडियो हमारा पार्ट 2 रहेगा। अगर आप सभी लोगों ने पार्ट 1 वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है, यानी गुणनखंड का जो पार्ट 1 वीडियो था वो आप लोगों ने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का दिया गया है 18। तो आप लोग जो है इस वाले गुणनखंड को कैसे सॉल्व करेंगे, यही जो है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा। जो भी एक्स स्क्वायर माइनस इतना आपको ज्यों कहते हैं लिख रहा है, लिखिएगा जो दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तक हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में सबसे पहले देखेंगे, अगर नज़र हमारा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो लास्ट में जो लिखा है वो कितना लिखा है, 18 लिखा है। तो 18 को थोड़ा सा हम साइड में लिख लेंगे। लिख लिया पहले मैंने, 18 को साइड में हमने लिख लिया। अब देखिए, आपको ये खोजना होगा कि ये जो 18 है वो कितने के पहाड़ा में आता है और कितनी बार में आता है, ठीक है। जोड़ने घटाने पर हमें जो है यहाँ पर 9 प्राप्त होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड आपका ये दोनों हो जाएंगे, मिल चुका है आपका गुणनखंड। तो कैसे करिएगा, ध्यान समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें किसके पहाड़ा मिला है, 6 के पहाड़ा में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और साथ में लिखेंगे x, जो कि बीच वाले के साथ लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये माइनस का 6 रहेगा और ये प्लस का 3 रहेगा, तो क्या ये दोनों जुड़ेंगे? आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस का 9 चाहिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 6 और माइनस का 3 ये दोनों माइनस में लेने होंगे आपको, ठीक है। तो माइनस का 6x और फिर लिखना होगा आपको माइनस का 3। ये 3 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x और प्लस का जो पीछे 18 है, तो 18 से आपको जो कहते हैं लिख देना होगा। आई होप आप सभी लोग इतना लिख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों में 2-2 का जोड़ा बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो हम दोनों में देख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है समझिएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये जो है एक्स 2 बार है, ठीक है। कितनी बार, 2 बार, 1 और 2, 2 बार है। तो यहाँ पर कितनी बार है, तो यक्स है, तो यक्स हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब कॉमन निकालिएगा तो यक्स से यक्स बाहर जाएगा। यहाँ पर 2 बार था, तो एक बार जब बाहर निकलेगा तो एक बार तो बचेगा ना भाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स माइनस, यहाँ पर आपका यक्स बाहर हुआ तो क्या बचा, यहाँ पर 6 बचा, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देंगे। तो 18 को अगर ध्यान समझिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे का 3। तो अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आपका रहेगा एक्स माइनस और प्लस माइनस होता है। जब 3 बाहर हुआ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो हम 6 को अंदर कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम हो चुका है, तो हम इसको एक बार नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस का 6 और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो एक्स माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये हो चुका है आपका गुणनखंड भैया, ये गुणनखंड आपका हो चुका है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप लोगों को जो सवाल में दिया रहेगा, शुरुआत का जो है एक्स स्क्वायर और माइनस यानी चिन्ह तक आपको तुरंत उतार लेना होगा। अब सबसे पहले आना होगा 5 पे, यहाँ पर 5 को आप लिख दीजिएगा साइड में। 5 को साइड में लिखने के बाद अब ढूंढना होगा कि ये 5 जो है किसके पहाड़ा में आपको मिलेगा। तो आप लोग कहोगे, अगर हम 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें जो है 5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और 5 और 1 होता है 6 हो जाएगा। तो बस आपको आगे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले 5 के पहाड़ा मिला है तो हम लिखेंगे 5x, अब लिखेंगे माइनस, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे तभी जो है बढ़ेगा। तो 1 यक्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, 1 यक्स। वैसे तो 1 नहीं लिखा जाता, बट हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, 1 यक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तभी 5 आएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और पीछे जो 5 है वो आपका वही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे। तो इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, कहने का मतलब हमारा यक्स जो है कॉमन दिख रहा है, तो हम यक्स बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स और माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस, इन दोनों में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एक कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हर संख्या का एक गुणांक होता है। जैसे कि यहाँ पर हम पूछें ये 4 और x, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 4, लेकिन वहीं पे हम लिखेंगे केवल x, तो आप बताओगे कितना, 1, ठीक है, कितना, 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x और प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 5। अब ये वाला खंड और ये वाला खंड बराबर हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 5, और अगले ब्रैकेट में ये वाला x लिखेंगे, यानी कि x और माइनस का ये 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1। तो यही हो जाएगा आपका गुणनखंड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।